नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव साइंस क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने कवक जो फंजाई है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसके फंजाई के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ऑफ फंजाई, तो कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आती है, जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं। उनमें से सबसे पहले आती है एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई जो हमारे खाने में काम में आती है। इनके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फंजाई उनके एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर ये एगरिकस स्पीसीज की जो फंजाई होती हैं वो एडिबल फंजाई होती हैं, जैसे कि एगरिकस कंपेस्ट्रिस, एगरिकस कंपेस्ट्रिस, एगरिकस बाइस्पोरा, मार्शेला, एस्कुलेंटा। ये जो फंजाई हैं जो एडिबल होती हैं और इनके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सॉल्ट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ईस्ट ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, कवक है, जिसके अंदर इसकी प्लांट बॉडी के 50%, पूरी बॉडी के अगर इसका ड्राई वेट अगर मेज़र किया जाए तो उस ड्राई वेट के अंदर 50% प्रोटीन पाया जाता है। जिसे सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन, शॉर्ट में सिंगल सेल SCP, सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। तो ईस्ट एक एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है, फिर आगे बात करते हैं उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूज होता है। तो फर्मेंटेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो फंजाई इनके अंदर फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उससे कुछ फंजाई होती हैं जो फर्मेंटेशन से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि गैलिक एसिड, एस्परजिलस, गैलोमाइसियस, गैलिक एसिड, एस्परजिलस, गैलोमाइसियस और लैक्टिक एसिड। ये एस्परजिलस ओराइजी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये कुछ कार्बोनिक एसिड्स हैं जो फर्मेंटेशन से कवक द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आगे अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज के अंदर इनकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फर्मेंटेशन की क्रिया से जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट जो शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, ये ईस्ट
फंजाई अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है शुगर को। और सबसे ज़्यादा ईस्ट का उपयोग बेकरी में किया जाता है। बेकरी, डबल रोटी या किसी भी चीज़ को फुलाने में सबसे ज़्यादा ईस्ट पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली जो फंजाई है वो है ईस्ट। अब कुछ कवकों के द्वारा एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी जैसे कि सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी पेनिसिलियम। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले खोजी गई जो एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थी द्वारा खोजी गई थी। तो पेनिसिलियम जो है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इस फंजाई द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ये पेनिसिलियम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है। और ये एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य करती है। सिफेलोस्पोरिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है जो एमेरीसिफेलोप्सिस मीनियम के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है। और ये भी बैक्टीरियोसाइड है, बैक्टीरिया को किल करती है। ये भी बैक्टीरिया के ऊपर इफ़ेक्टिव रहती है। अगली है ग्रासियोफ्लेविन, ये पेनिसिलियम नाइग्रिकेंस फंजाई द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और ये चर्म रोग में काम आती है। उसके बाद अगली है फ्यूमिगेटिन। ये भी एक एंटीबायोटिक है जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और ये कवकनाशी होती है। कवकनाशी मतलब दूसरी फंजाइज को मारने में काम में आती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा क्रासा का उपयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जितने भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो न्यूरोस्पोरा क्रासा पे किए जाते हैं। इसे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। जो ड्रोसोफिला है
फल मक्खी। इस पे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, और इसके अंदर प्लांट से रिलेटेड जेनेटिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो न्यूरोस्पोरा क्लासा पे किए गए हैं। अब हम बात करेंगे जो फंजाई हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करती है, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट दर्शाती है, उन फंजाई के बारे में बात करते हैं। हार्मफुल कवक, हानिकारक। सबसे पहले है जो हार्मफुल फंजाई है वो प्लांट और ह्यूमंस दोनों को इन्फेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट को इन्फेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ प्लांट के अंदर होती हैं। तो पहला डिजीज है गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर जैसे कि गेहूं का स्लग, लूज स्मट ऑफ वीट, ये जो डिजीज होती है आस्टिलागो न्यूडा द्वारा। गेहूं से संबंधित एक और बीमारी है गेहूं का काला स्तंभ, स्तंभ रोग, इसको कहते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ये पक्सीनिया ग्रेमिनेस टिट्रिसाई, पक्सीनिया ग्रेमिस टिट्रिसाई द्वारा फैलता है। और पक्सीनिया एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब ये केवल और केवल गेहूं की जो प्रजाति है उसी के ऊपर जिंदा रहती है, किसी और फसल के ऊपर ये नहीं लगती है। फिर है आलू। कवकों द्वारा आलू में भी काफ़ी सारे रोग फैलाए जाते हैं, जैसे कि आलू का अंगमारी या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आप इनको अंग्रेज़ी में ज़्यादा याद रखें क्योंकि हिंदी में इनके कुछ और भी नाम होते हैं जो एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप इनको अंग्रेज़ी नाम याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ये रोग होता है अल्टरनेरिया सोलेनी। फिर एक रोग है आलू का उत्तर भावी या पछेती रोग, इसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये रोग होता है फाइटोप्तेरा इन्फेस्टेंस। एक और है आलू का वार्ट रोग, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। और ये रोग होता है सिनकाइट्रियम एंडो
बायोटिकम, एंडोबायोटिकम। तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा आलू का वार्ट रोग मतलब मस्से जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, आलू के ऊपर काले काले मस्से हो जाते हैं। तो ये रोग इस कवक द्वारा फैलाया जाता है। आगे बात करते हैं सरसों। सरसों में सरसों का डाउनी मिल्ड्यू रोग, इसको डाउनी या चूर्णी लासिता रोग, ये फैलाया जाता है पैरोनोमा पैरोनोस्पोरा पैरोनोस्पोरा पैरासाइटिका, पैरोनोस्पोरा पैरासाइटिका द्वारा ये रोग फैलता है। एक और सरसों का होता है जो पूरी क्रूसीफेरी फैमिली में लगता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। ये रोग फैलाया जाता है एल्बुगो कैंडिडा द्वारा। वाइट रस्ट मतलब एक सरसों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक सफ़ेद पाउडर हो जाता है, जिससे इन सरसों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर आता है गन्ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेट की परीक्षा में, और कई सारी परीक्षाओं में इस रोग के बारे में, गन्ने से रिलेटेड रोग के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो गन्ने में जो रोग फैलता है वो है गन्ने का लाल सड़न रोग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ये रोग फैलाया जाता है कोलियोटोट्राइकम पाल्केटम। उसके बाद बाजरे में बाजरे में बाजरे का हरित बाली रोग ये फैलाया जाता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो ये तो जो रोग थे ये प्लांट्स के अंदर फैलाए जाते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं रीड और सेकंड ग्रेड के लिए, कि ज़्यादातर कई बार सवाल आया है इस गन्ने के ऊपर। अब कुछ रोग ऐसे हैं जो कवकों द्वारा मनुष्यों में भी फैलाए जाते हैं। उसमें से सबसे कॉमन है दाँत खाज खुजली, चर्म रोग। मनुष्यों में पहले है रिंग वर्म। ये जिसे दाद कहते हैं, ये ट्राइकोफाइटोन
फंजाई द्वारा फैलाया जाता है। दूसरा है कैंडिडियासिस। ये रोग कैंडिडा एल्बिकेंस द्वारा फैलाया जाता है। तीसरा है एस्परजिलोसिस। तीसरा है हे फीवर। ये एस्परजिलस म्यूकर के स्पोर्स से फैलता है। अस्थमा और एलर्जी, हे फीवर डिजीज कॉज करता है। हे फीवर रोग हो जाता है, मतलब इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं, मतलब इनके कांटेक्ट में आते ही एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे हमें फीवर आ जाता है। कुछ ऐसी भी फंजाई होती हैं, कुछ ऐसी भी कवक होती हैं जिनके कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं, मतलब स्पॉइल कर देते हैं, खाना खाने लायक नहीं रह जाता है। जैसे कि एस्परजिलस द्वारा एक एस्परजिलस की कुछ जातियाँ जिनसे एक विष निकलता है जिससे कहते हैं एफ्लोटॉक्सिन। एफ्लोटॉक्सिन एक ऐसा विष होता है जो भोजन को ख़राब कर देता है, खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो ये कुछ रोग थे जो मनुष्यों में फैलाए जाते हैं, और इसी के साथ ये फंजाई वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट डिजीज जो प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर फंजाई द्वारा फैलाई जाती है वो रीड के हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।